अतः जो भी इच्छा हो वर मांग लो। हरिओम। हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर अति द्रव्य मांगने से संकोच करता है, वैसे ही मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप सब जानते हैं। हे प्रभु, मेरा वही मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। हे प्रभु, गरीबों के शिरोमणि, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभु संग कवन दुराओ। हे प्रभु, मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। एवं अस्तु। हे राजन, मैं अपने समान पुत्र कहाँ जाकर ढूंढूं? अतः मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हे देवी, तुम भी जो इच्छा हो वही वरदान मांग लो। हे प्रभु, राजा ने जो वर मांगा है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। फिर भी ये नाथ, आपके निज जीवन को सुख चाहते हैं और जिस प्रेम भक्ति को प्राप्त होते हैं वो भक्ति हमें दीजिए। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अवलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वही वरदान मांग लो। वही मैंने तुम्हें दिया। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरे व्यक्तित्व जैसी प्रीति हो, जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली बच नहीं सकते, वैसे ही आपके अधीन मेरा जीवन रहे। एवं अस्तु। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवलोक की इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। कुछ समय बीत जाने पर तुम अयोध्या के राजा दशरथ और माता रानी कौशल्या होंगी। तब हे तात, मैं अपने अंशों सहित तुम्हारे घर अवतार लूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। ओम विष्णु भगवान की नारायण नारायण। आहा जगदीश, तेरी लीला कैसी दर्शनीय है, तेरी माया कैसी विचित्र है। पत्ते पत्ते पर तेरी माया का चमत्कार दिखाई देता है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का शब्द सुनाई देता है। हिमालय की गुफा का दृश्य आज नित्य से नया शोभायमान हो रहा है। वन के पक्षियों की सुरीली ध्वनि का कि तेरी रचना का बखान हो रहा है। तेरी रचना सकल वर्षी के कण कण में टपकती है। तेरी महिमा हरेक वस्तु के अंतर में झलकती है। नजर हर फूल पत्ती पे तेरा आकार आता है। जिधर जाता है बेटी उधर भंडार
वायु, पवित्र जल और एकांत स्थान, वैराग्य का समागम देखकर मन में भजन करने की प्रेरणा होती है। फिर वे भगवान के समरूपी चरणों में ध्यान होने के लिए अभिलाषा करते हैं। बुद्धि में ऐसे अवसर का लाभ उठाने का उत्साह पैदा होता है। मैं लक्ष्मीपति की याद में बंद होने के लिए बेचैन हो रहे हैं। नारायण नारायण। उमड़ता जा रहा है ध्यान का उत्साह हृदय में, बहा है प्रेम की गंगा का एक प्रवाह हृदय में। पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है, ध्वनि जलधार की कानों में उसका ही गाती है। नारायण नारायण। सोच लिया अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। उस समय ध्यान में बिताएंगे और फिर भूमि का चक्कर लगाएंगे और भूमि भटकी हुई आत्माओं को मार्ग दिखाएंगे। नारायण नारायण। हजारों पाप इसकी दया के पार होते हैं, हजारों के दिए जिसके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम के जिसके परम सुधाम होते हैं, बस उसी के ध्यान में अपन को लगाते हैं। नारायण नारायण नारायण। और देव ऋषि नारद संपदा तू किसी को आराम से नहीं देने देगा। मोह तेरे होते कोई सुख नहीं पा सकता। लोग के काले पर्दे तू न्याय की आंखों को अंधा बना देता है। स्वार्थ की विचित्र माया है। तू दयालु हृदय को कठोर बना देता। मैं इतनी संपदा का स्वामी, ये क्या हो? सारे संसार की आपत्तियां अपने सिर ले ली। अफसोस भाग्य में हाय हमारे कभी आराम नहीं, दिन नहीं रात नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, रोज संकट की घटा फिर कब नहीं आती है। हर समय ये मुसीबत रोज नहीं आती है। महाराज, आपके हृदय को देखकर सेवक का मन उदास हो रहा है। कहिए भगवान, आज चित्त उदास क्यों हो रहा है? क्या बताऊं? हाय वह रोग है जिसकी न चिकित्सा कोई, दर्द वह न से कर सके अच्छा कोई। नहीं महाराज, मन को इतना अधीर मत कीजिए। चित्त को प्रसन्न करने के लिए कोई राग ही सुन लीजिए। क्या हो मेरे बेचैन दिल को अब भला कर चैन आता है। ये आनंद है उनके मार्ग के जिनको सुहाता है। मेरी किस्मत में लिखी है, विधाता विधाता ने बड़े
महाराज, एक संकट आया है जिसने आपके मन को इतना अधीर बनाया है। क्या बताऊं मंत्री जी, इस आपत्ति को कैसे बताऊं? मंत्री, इंद्रासन का डोल जाना मुझे आराम से नहीं बैठने दे। हृदय के विचार आपस में लड़ रहे हैं, आंखों के आगे मानो अंधेरा छा रहा है। निसंदेह है महाराज, इंद्रासन का डोल जाना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, भाग्य का चक्कर, दिनों का फेर, कि पर्वत की गुफा में एक स्वच्छ स्थान, मृत्यु लोक में महर्षि नारद बैठे आए। जब जब तक पूरा होएगी, निश्चय है ये बात, इंद्रासन पर है उसकी, होगा तब आया। काम देव परियों में आओ अब कुछ काम, नारद का तब खंड हो, मिले मुझे आराम। कामदेव, तुम अप्सराओं को लेकर जैसे भी हो नारद मुनि, उनको डुबाकर उनकी तपस्या को भंग करो और नारद का मन टिकाओ। जैसी आज्ञा महाराज। चिंताएं सर्व मन की, अभी तुम को रहेगी सुख संपत्ति के साधन की। कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा देने वाले तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इस समय तुम भी जाके हिमगिरी पर जाकर मेरी सहायता करो। जैसे आज्ञा करो। तेरी आश्रम तपस्या को बंद करने की कोशिश करो। जैसी आज्ञा। और नाना प्रकार के अप्सराएं देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करने के लिए नाना प्रकार के नृत्य गान कर रही है। अरे मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी।
मंगल के बदले उतर जाएंगे। क्षमा, हे ऋषि, क्षमा, क्षमा। नाय चरण सिरवाय सुपावा गयं मदन सब यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति में पूरा झुकता था। न समझा मोह में निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में सूर होता है। हुआ है आज तक सदा सिर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अभिमान का नीचा। कामदेव, कहो क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं? तुम्हें किसने अपमानित किया है? भगवान, आज की भूख तपस्या को देखकर सुनकर भयभीत हो गए और हिल जाने के शौक में डूब गए। देवराज इंद्र ने रंभा आदि अफवाहों सहित आज्ञा दी कि जाओ नारद मुनि की समाधि को भंग करो। स्वामी की आज्ञा पाकर मैं अफवाहों सहित हिमगिरी पर्वत पर चला आया। मैंने अपनी सारी शक्ति लगाई, परंतु आपको ध्यान से विचलित न कर सका। नाथ, सेवक से बस यही अपराध हुआ है। क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा। हे कामदेव, किसी लोग क्रोध नहीं किया करते हैं। हमें इंद्र के इंद्रासन से क्या प्रयोजन? मैं जानता हूं इंद्र को इंद्रासन का बड़ा मोह है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं है। तुम निर्भय होके जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं है, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते छोड़ दी अब लालसा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा किया। नारायण धन्य है महाराज, प्रणाम। कामनाओं का दास और इंद्र के द्वार पर पड़ा लेने वाला भिखारी, और मैं श्री नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। एक बार तो शिवजी महाराज के पास आकर पूर्ण हार पाए और फिर मेरे सम्मुख आते हुए लज्जा आई। नारायण नारायण नारायण। स्वामी जानते हो, तो मुझे भी सांसारिक मनुष्य जानता है, ये नहीं समझता कि ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से नहीं डरते हैं। जो व्यापे चांद से अग्नि, चढ़े अंगार सूरज से, जमी पर आग गिरे सूरज, चाहे आकाश से, बलाओं की भी हो वर्षा तो अपने सिर पे लेते हैं। जो प्रेमी है वे सत्य, और प्रेम पर ही जान देते हैं। नारायण नारायण। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अपने अधीन कर दूंगा, परंतु यहाँ आकर बेजाने ने स्वयं ही हार पाए। नारायण नारायण। अब मैं शिव जी महाराज के पास चलूं और अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाता हूं। नारायण नारायण। महादेव जी नमस्कार। नमस्कार लाला जी, आइए आइए, पधारिए। कुशल से तो हैं? आज इधर कैसे आना हुआ है? प्रभु, एक बड़ा समाचार लाया हूं, आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा। कहिए कहिए नारद जी, क्या समाचार है? अजी, वह है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, उसने एक बार आपके
सामने आकर भी लीला रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहो, कोई उसने नया उत्पाद कर डाला है? हाँ, करना चाहता था, परंतु हम भी तो अपने नाम के नायक ठहरे। हमने उसे हरा कर ही छोड़ा और अच्छी तरह से उसका अभिमान तोड़ा। क्या आपको ये जानकर प्रसन्नता नहीं हुई भगवान? है? क्यों नहीं? बड़ा ही शुभ समाचार है नारद जी। परंतु यह कैसे हो गया नारद जी? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा। वहां एक कंदरा का सुंदर दृश्य देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। वचन में ऐसा लवलीन हुआ कि लोक परलोक की भी कोई खबर न रही। जैसा कि आप जानते हैं कि इंद्र ने अपने इंद्रासन से वैसे कामदेव और अप्सरा आदि को मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा, परंतु उन्होंने अपनी शक्ति को निस्तेज पाया। परंतु मेरी समाधि में जरा भी विघ्न नहीं आया। नारायण नारायण। कामदेव घबराया और अनेक प्रकार से विनती करके अपना अपराध क्षमा करवाया। अब कहिए, संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता है? क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया भगवान? नारायण। अब मेरा साथ जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी वही सम्मान। नारायण। निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? आपके तेज के आगे कौन आंखें उठा सकता है? परंतु मैं आपके हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं। जिस तरह ये समाचार आपने मुझे सुनाया है, कहीं विष्णु भगवान से न कह देना। जैसी आज्ञा भगवान। अच्छी रही मैं कहने की बात, ये भी अच्छी रही। काम करे और यश में फैलाए, वीर हो और नाम रखवाए। अजी इनकी बातों में कौन पड़ता है? कहूंगा अपनी वीरता का समाचार पिताजी और भगवान विष्णु से भी अवश्य कहूंगा। नारायण नारायण। दिखाऊंगा उन्हें किस तरह योगी कमाते हैं, वही यश के भागी हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि के नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है। अब यह अपनी जीत का समाचार भगवान विष्णु से कहे बिना नहीं मानेंगे। हे गणों, तुम नारद जी के पीछे पीछे जाओ और जो कुछ देखो वो हमें आकर सुनाओ। और भगवान भोलेनाथ। नारायण जी आइए, पधारिए। कुशल तो है? आज कहाँ से आगमन हुआ? पिताजी, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी अनुकूल आई है और आपके आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम में विजय पाई। ओह, बड़ा आनंददायक सम्मान है। कहिए, क्या समाचार है? पिताजी, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए और फिर मेरा वरदान सुन लीजिए। हाँ हाँ, कहो, क्या वरदान है? अजीब वह ना इंद्र का दास कामदेव, जिसने सारे संसार को नाच नचा रखा है, प्रत्येक को अपना दास बना रखा है,
छुट्टी घड़ी आई है और उसने मेरे द्वारा और भारी हार आई है। नारायण नारायण। ये कैसे हुआ नारद जी? पिताजी, मैं हिमालय की गुफा पर समाधि लगाए हुए बैठा था। इंद्र के भेजे हुए कामदेव और अप्सराएं आई। उन्होंने मेरा तप खंड करने का अनेक प्रयत्न किया, परंतु अपनी शक्ति को निषेध पाया और अंत में क्षमा मांगकर ही अपना पीछा छुड़ाया। नारायण नारायण। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारायण नारायण। बात तो बड़ी आनंद की है नारद जी। निसंदेह आपने बड़ा पराक्रम दिखाया, जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखलाया। परंतु एक बात मेरी भी याद रखिए, यह वरदान भगवान विष्णु को मत मनाना। आपका हित इसी में है। जैसी आज्ञा। नारायण 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 नारायण। वाह वाह, काम करके काफी लोग फैलाए यह संसार में और होंगे ऐसे कोई। नारायण नारायण। भगवान प्रणाम। आहा, योगेश्वर नारद जी प्रणाम। अब की बार तो बहुत दिनों में आगमन हुआ, चित्त तो प्रसन्न है। मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? आप कहां से आ रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। भगवान, ब्रह्म लोक होता हुआ कैलाश से आ रहा हूं और प्रसन्नता का कारण यह है कि आज हिमगिरी पर एक बड़ी विचित्र लीला देखने को मिली है। क्या देखा नारद जी? वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर चित्त प्रफुल्लित हो उठा और मैं आपके चरणों का ध्यान लगाकर बैठ गया। फिर वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय इंद्रासन की चिंता सताए रहती है। हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर विचार में लगा कि कई नारद
किसी के आगे सर नहीं झुकाते। त्यागी पुरुष किसी की आज्ञा मानने को विवश नहीं होते। ये आज्ञा देवियों पर रक्त की हर बात चलती है, रक्त के लिए ऊपर तो सरकार चलती है। वनों में भेद कर करते हैं धर्म का पालन, ना हमसे हो सकेगा किसी दुष्कर्म का पालन। अरे मूर्ख, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। महाराज रावण की आज्ञा का पालन तुमको अवश्य करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें राज कर दो और फिर रावण का नाम लो। राजकर कैसा राजकर, किसका राजकर? क्या हम खेती करते हैं? क्या हम व्यापार चलाते हैं? जो हमसे राजकर चाहते हो चुप रहो। मेरे पास ऐसी बातें सुनने का समय नहीं है। भगवान से आ जाओ और शीघ्र राज कर लाओ, नहीं तो कठोर पाओगे और फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाओगे। हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। हमें तो अन्न भी मिलता नहीं, निर्वाह करने को कहां से लाए एक पैसा नहीं है दंड भरने को। तो वैसे ही आडंबर रचाए बैठे हो, सारे वन में शोर मचा रखा है। आकाश से सारा सिर आकाश में उठा रखा है। हाय भाई, हम तो भगवान का भजन करते हैं और पवित्र नाम लेकर अपने पापों का नाश करते हैं। एक बात कह दिया कि जल्दी राज पर लाओ, नहीं तो रावण के राज्य से निकल जाओ। निकल जाए? कहां निकल जाए? राज कर कहां से चुकाए? लाओ लाओ, यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो अपना रक्त ही लेकर आओ। रक्त? क्या राजकर में रक्त भी लिया जाता है? अवश्य सैनिकों, देखते क्या हो, प्रत्येक की बाहों में कांटा लगा लगाकर रक्त से गला भर लो। ये रक्ति भय का रूप धरेगा और काल सबको मारेगा।